इस कहानी की शुरुआत कनाडा में रहने वाले पाई पटेल से होती है। पाई के घर एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से एक यूनिक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिल रहा। पाई के अंकल ने इस राइटर को पाई से मिलने के लिए भेजा है, क्योंकि पाई के पास उसकी जिंदगी का ऐसा किस्सा है जो भगवान पर यकीन दिलाने वाला और बहुत अलग है। पाई पहले राइटर को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका पूरा नाम पिसिन मॉलिटर पटेल है, जो उसके अंकल ने फ्रांस के एक बड़े स्विमिंग पूल के नाम पर रखा था। लेकिन स्कूल में बच्चे उसे पिसिन की जगह पिशिन कहकर चिढ़ाते थे। इससे परेशान होकर उसने अपना नाम छोटा करके पाई रख लिया। पाई बताता है कि उसका बचपन भारत के पौंडीचेरी में बीता था। उसकी फैमिली वहां एक चिड़ियाघर चलाती थी। वो कहता है कि उसकी परवरिश हिंदू परिवार में हुई थी, लेकिन करीब 12 साल की उम्र में उसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी दिलचस्पी होने लगी। वो तीनों धर्मों को मानने लगा, लेकिन ये बात उसके पापा को समझ नहीं आती थी, क्योंकि वे नास्तिक थे। उनकी मां, जो धार्मिक थी, हमेशा पाई का साथ देती थी। पाई का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम रवि था। एक दिन पाई और रवि चुपके से चिड़ियाघर में जाते हैं। वे एक बंगाल टाइगर के पिंजरे तक पहुंच जाते हैं। इस टाइगर को पकड़ने वाले शिकारी का नाम रिचर्ड पार्कर था और उसने इसका नाम थर्स्टी रखा था। लेकिन जब टाइगर को चिड़ियाघर में बेचा गया तो गलती से नाम बदलकर रिचर्ड पार्कर हो गया। पाई टाइगर को हाथ से मीट खिलाने की कोशिश करता है। रवि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाई नहीं रुकता। जैसे ही रिचर्ड पार्कर पाई के पास आता है, पाई के पापा वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वे पाई को डांटते हैं और समझाते हैं कि जानवर इंसानों के दोस्त नहीं होते। उन्हें समझाने के लिए पाई के पापा टाइगर के पिंजरे के बाहर एक बकरी को बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड पार्कर बकरी को बेरमी से दबोच लेता है। ये देखकर पाई को जानवरों के स्वभाव के बारे में समझ आता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पाई की मुलाकात आनंदी नाम की लड़की से होती है। पाई और आनंदी एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान देश में इमरजेंसी लग जाती है। पॉलिटिकल हलचल की वजह से पाई की फैमिली को भारत छोड़ना पड़ता है। पाई के पापा फैसला करते हैं कि वे अपनी फैमिली को कनाडा ले जाएंगे। वे कहते हैं, ये चिड़ियाघर हमारा नहीं है, लेकिन ये जानवर हमारे हैं। हम इन्हें बेच देंगे और कनाडा में बस जाएंगे। पाई इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन वो केवल 16 साल का है, इसलिए उसे अपने पापा की बात माननी पड़ती है। शिप पर जाने से पहले पाई आखिरी बार आनंदी से मिलता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ जहाज पर सफर शुरू करता है। 4 दिन बाद एक रात पाई की नींद खुलती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि तेज बारिश हो रही है। बारिश में वो बहुत खुश होता है और नाचने लगता है, लेकिन जल्द ही ये बारिश एक खतरनाक तूफान में बदल जाती है। तूफान के कारण जहाज डूबने लगता है। पाई अपने परिवार को बचाने के लिए भागता है, लेकिन भारी बारिश और तूफान की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पाता। इसी बीच शिप का एक क्रू मेंबर पाई को एक लाइफ बोट में धक्का दे देता है। पाई चिल्लाता है कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन तब तक एक ज़ेब्रा जहाज की छत से कूदकर लाइफ बोट में गिर जाता है और बोट समुद्र में दूर चली जाती है। तभी पाई को पानी में कुछ अपनी तरफ आता दिखता है। उसे लगता है कि ये कोई इंसान है जो डूब रहा है। वो एक रस्सी फेंककर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पास आता है तो पाई को पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर है। पाई रिचर्ड को बोट पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से रिचर्ड बोट पर चढ़ जाता है। डर के कारण पाई तुरंत बोट से कूद जाता है। पानी के अंदर उसे वो जहाज दिखाई देता है जो पूरी तरह डूब चुका है। अपने पास कोई और चारा न देखकर पाई बोट पर वापस आ जाता है। जब पाई वापस आता है तो उसे बोट पर रिचर्ड पार्कर नहीं दिखाई देता। वो जोर जोर से अपने पापा, मम्मी और भाई रवि को पुकारता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। तूफान और तेज लहरों के बीच पाई बोट के किनारे एक लकड़ी के डंडे पर लटक कर अपनी जान बचाता है। अगली सुबह पाई बोट में आया पानी बाहर फेंकने लगता है। तभी उसे बोट में एक हाइना दिखता है। दरअसल बोट का आधा हिस्सा कैनोपी की तरह बना होता है और हाइना उसी में छुपा हुआ था। हाइना को देखकर पाई डर जाता है और बोट के किनारे चला जाता है। वो डंडे की मदद से हाइना को अपनी तरफ आने से रोकता है।
थोड़ी देर बाद पाई को एक चिंपैंजी पानी में केले के गत्ते पर तैरता हुआ दिखाई देता है। पाई डंडे की मदद से उसे बोट पर चढ़ा लेता है। रात में हाइना घायल जेबरा को मार देता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर पाई को बहुत दुख होता है। वो पूरी रात डर के मारे बोट के किनारे पर लटका रहता है। पाई अगली सुबह ट्यूब और कुछ दूसरी चीजों से एक बेड़ा बनाता है ताकि वो बोट से दूर रह सके। कुछ समय बाद हाइना कैनोपी से बाहर आ जाता है और जेबरा के मांस को खाने लगता है, लेकिन फिर वो चिंपांजी पर भी हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर पाई को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू निकालकर हाइना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक रिचर्ड पार्कर कैनोपी से बाहर आता है और हाइना को मार देता है। दरअसल जहाज पर सफर शुरू करने से पहले जानवरों को नींद के इंजेक्शन दिए गए थे। इसी वजह से टाइगर अब तक चुप था। रिचर्ड पार्कर को देखकर पाई बहुत डर जाता है। वो तुरंत अपना बेड़ा बोट से बाहर फेंककर पानी में कूद जाता है। पाई पूरा एक दिन बेड़े पर बिताता है, लेकिन खाने पीने का सामान बोट पर ही होता है, इसलिए वो बोट पर वापस जाता है। वो चुपके से खाने पीने का सामान निकालने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड पार्कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन पाई किसी तरह बाल बाल बच जाता है। पाई का बेड़ा बोट से बंधा रहता है। वो कई दिनों तक इसी तरह रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बोट समुद्र में किस दिशा में जा रही है या वो कैसे बच सकता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ता हूं। पाई को एहसास होता है कि वो ज्यादा समय तक बेड़े पर नहीं रह सकता। उसे किसी भी हालत में बोट पर जाना होगा। वो रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें नाकामयाब रहता है और बोट से गिर जाता है। रिचर्ड पार्कर अब तक जेबरा, चिंपांजी और हाइना को खा चुका होता है, लेकिन वो अब भी भूखा होता जा रहा है। एक दिन रिचर्ड मछली का शिकार करने के लिए बोट से कूद जाता है, लेकिन वो मछली पकड़ने में असफल रहता है और पाई की तरफ बढ़ने लगता है। पाई अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बोट पर चढ़ जाता है। वो अपना बेड़ा भी बोट के ऊपर खींच लेता है। बोट की ऊंचाई की वजह से रिचर्ड पार्कर उस पर नहीं चढ़ पाता, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहता है। पाई के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। वो रिचर्ड पार्कर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो रिचर्ड को छोड़ देता है और उसे मारने का विचार त्याग देता है। रिचर्ड पार्कर पूरा दिन पानी में ही रहता है। रात में पाई बोट के एक साइड से पटरे के सहारे रिचर्ड को बोट पर चढ़ने का रास्ता बनाता है और खुद अपने बेड़े पर चला जाता है। पाई समझ चुका होता है कि अगर उसने रिचर्ड पार्कर को खाना नहीं दिया तो वो उसे जल्दी ही मार देगा। अगले दिन पाई जाल में एक बड़ी मछली फंसाता है। वो मछली को कुल्हाड़ी से मार देता है, लेकिन ये करते हुए बहुत रोता है। पाई बचपन से शाकाहारी था और जानवरों को मारना गलत मानता था। मछली को मारने के बाद वो भगवान विष्णु को मछली के रूप में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। पाई उस मछली को रिचर्ड पार्कर को खिला देता है। कुछ दिनों बाद रात में एक बड़ी व्हेल पानी से निकलकर छलांग लगाती है। इससे पाई का बेड़ा हिल जाता है और उस पर रखा खाने पीने का सामान समुद्र में बह जाता है। पाई अब मजबूर होकर बोट पर जाता है ताकि खाने पीने का कुछ सामान ढूंढ सके। तभी रिचर्ड पार्कर भी बोट पर आ जाता है। इसी बीच एक मछली पाई से टकराती है। वो तुरंत मछली को रिचर्ड की तरफ फेंकता है, लेकिन मछली उड़ जाती है। ये मछली उड़ने वाली मछली होती है। इसके बाद मछलियों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आने लगता है। एक बड़ी मछली भी बोट पर आ जाती है। पाई और रिचर्ड दोनों ही उस मछली को खाना चाहते हैं, लेकिन पाई आक्रामक हो जाता है और मछली अपने बेड़े पर ले जाता है। पाई उस मछली को खाता है, यहां तक कि वो कच्चा मांस भी खाने लगता है। अगले दिन पाई तय करता है कि उसे रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करना होगा। वो हिम्मत करके बोट पर चढ़ता है और रिचर्ड को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो जाता है। पाई मीट के टुकड़े डंडे में फंसाकर रिचर्ड को खिलाता है ताकि उसका दबाव बना रहे। कुछ दिनों बाद समुद्र में बड़ा तूफान आता है। तूफान में पाई का बेड़ा पूरी तरह खराब हो जाता है। पाई और रिचर्ड दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। जब पाई की आंख खुलती है तो वो बहुत कमजोर होता है। वो रिचर्ड का सिर अपनी गोद में रखकर कहता है, हम मरने वाले हैं रिचर्ड। इसके बाद पाई बेहोश हो जाता है। जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट किसी आइलैंड पर पहुंच गई है। पाई तुरंत बोट को आइलैंड पर बांध देता है और जंगली सब्जियां खाकर अपनी भूख मिटाने लगता है।
आइलैंड पर घूमते हुए पाई को नेवले जैसे जानवर मिलते हैं, जिन्हें मियर कैट्स कहते हैं। यहाँ हजारों मियर कैट्स होते हैं। पाई को एक तालाब दिखता है। वो तालाब में नहाने लगता है। तभी वो देखता है कि रिचर्ड पार्कर भी आइलैंड पर आ गया है और मियर कैट्स को खा रहा है। शाम होते ही सारे मियर कैट्स पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर बोट पर वापस भाग जाता है। पाई भी पेड़ पर होता है और उसे समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। तभी वो पेड़ के नीचे एक तालाब देखता है जिसमें सारी मछलियां मरी हुई होती है और उनका शरीर पानी में घुल रहा होता है। पाई को समझ आता है कि रात में इस आइलैंड का पानी एसिडिक हो जाता है। पाई एक पेड़ पर लगे फल को खोलता है और देखता है कि वो कोई फल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक इंसान का दांत है। उसे समझ आता है कि कोई शख्स पहले इस आइलैंड पर फंसा था और यहां सरवाइव नहीं कर पाया। ये देखकर पाई को यकीन हो जाता है कि ये आइलैंड ज्यादा दिनों तक रहने लायक नहीं है। अगले दिन पाई बहुत सारी सब्जियां, पानी और कुछ मियर कैट्स बोट पर रखता है ताकि उसे और रिचर्ड पार्कर को खाना मिलता रहे। इसके बाद वो रिचर्ड के साथ आइलैंड से निकल जाता है। कई दिनों के सफर के बाद पाई की बोट मेक्सिको के किनारे पहुंचती है। बोट किनारे पर आते ही पाई थकान से गिर जाता है। रिचर्ड पार्कर बोट से नीचे उतरता है और बिना मुड़े जंगल की ओर चला जाता है। पाई को लगता है कि शायद रिचर्ड आखिरी बार उसकी तरफ देखेगा या शुक्रिया कहेगा, लेकिन रिचर्ड बिना रुके जंगल में चला जाता है। पाई वही थका हुआ और टूटा हुआ पड़ा रहता है। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन पाई बहुत रोता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है। पाई राइटर से कहता है, मेरी इस जर्नी में भगवान हमेशा मेरे साथ था। उसने मेरे रास्ते में मुश्किलें डाली, लेकिन उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। चाहे वो रिचर्ड पार्कर का मेरे साथ बोट पर होना हो, तूफान के बाद एसिडिक आइलैंड पर पहुंचना हो, या ये समझना हो कि वो आइलैंड रुकने के लायक नहीं है। शायद यही वजह है कि जहाज में सवार लोगों में से मैं अकेला बच पाया। पाई आगे कहता है, सबसे बुरा तब लगता है जब हम किसी को आखिरी बार अलविदा नहीं कह पाते। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी सही तरीके से गुड बाय नहीं कहा, चाहे मेरा परिवार हो, आनंदी हो या रिचर्ड पार्कर। सब एकदम से चले गए और मैं सिर्फ इंतजार करता रह गया। पाई बताता है कि शिपिंग कंपनी ने अपने 2 लोगों को भेजा था ताकि वे जहाज के डूबने की रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को दे सके। जब पाई ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो 227 दिन तक एक बोट पर टाइगर के साथ रह सकता है, या ऐसा कोई आइलैंड हो सकता है जहां पानी एसिडिक हो जाता है। उन्होंने पाई से कहा, कुछ ऐसा बताओ जिस पर हमें और इंश्योरेंस कंपनी को यकीन हो। पाई ने उन्हें एक दूसरी कहानी सुनाई जिसमें उसने जानवरों को इंसानों से बदल दिया। इस कहानी में भी लास्ट में सिर्फ पाई ही बचता है। पाई राइटर से पूछता है, तुम्हें कौन सी कहानी सही लगी, रिचर्ड पार्कर वाली या बिना रिचर्ड पार्कर वाली? राइटर कहता है, रिचर्ड पार्कर वाली। इस पर पाई कहता है, तो फिर यही कहानी भगवान पर विश्वास करने वाली है। इसके बाद पाई की वाइफ और उसके 2 बच्चे घर पर आ जाते हैं। कहानी खत्म होती है